Hello everyone, myself Abhishek Dattatreya Dongre. I am studying in Dr. Gunwantarao Sarvade Ayurved Medical College. I am first year BMS student, BMS in Bachelor of Ayurved Medicine and Surgery. And welcome to my channel NEET Ayur Prep. आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन circulatory system. Human circulatory system is also called as blood vascular system. Blood vascular system क्यों कहा है? इसमें blood vessels, arteries, veins यूज होती है ना blood flow के लिए, इसलिए blood vascular system. blood vascular अब हार्ट जो है वो मेजोडर्मल ओरिजिन है. मेजोडर्म म्हणजे मतलब हम जन्मने के बाद तीन लेयर होती, तीन लेयर से हम बनते हैं ना, मेजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म. तो इसमें मेजोडर्म से हार्ट बना है. मेजोडर्मल इन ओरिजिन. इसका लोकेशन क्या है? प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स. वो टू लंग्स में होता है लेकिन टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. अपेक्स जो है टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट साइड होता है. मतलब ये हार्ट है, ये ऐसा होता है, ये मिड लाइन है हमारी, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है. नीचे के पार्ट को अपेक्स बोलते हैं, ऊपर के पार्ट को बेस बोलते हैं हार्ट के. अपेक्स ये बेस. हार्ट के ऊपर के पार्ट को बेस बोलते हैं, नीचे को अपेक्स बोलते हैं. ये अपेक्स जो है वो सिर्फ लेफ्ट साइड टिल्ट किया होता है, लेकिन लंग्स जो है प्रेजेंट है हमारे दो लंग्स के बिटवीन, लेकिन वो नीचे साइड है वो अपेक्स टिल्टेड लेफ्ट साइड है. लोकेटेड बिटवीन टू एक मिनट. प्रेजेंट इन thoracic cavity between two lungs but tilted towards apex tilted towards left side. और इसका वेट जो है फीमेल में 250 ग्राम होता है, मेल में 300 ग्राम होता है. और इसका साइज़ की बात करें तो हमारे उसकी साइज़ है हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है. मतलब जिसका जितना मतलब मेरी अगर हार्ट की साइज़ पता करनी है तो मेरी बंद मुट्ठी जितनी है उतना ही मेरा हार्ट है. और आपको करना है, अपनी मुट्ठी बंद कीजिए और आपको जितना मुट्ठी बंद करने के बाद दिखता है उतनी तुम्हारी आप हार्ट की साइज़ होती है. क्लींच्ड फिस्ट. और हार्ट 4 चैम्बर हार्ट होता है. ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन. अब हम देखते हैं ब्लड कैसा फ्लो करता है वो वगैरह इट हम देखते हैं ब्लड कैसा सर्कुलेट होता है. ये मतलब मैं एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, डिफरेंट. मतलब आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा. लेकिन वे ऑफ मतलब टीचिंग का वे अलग से पढ़ाऊँगा, थोड़ा डिफरेंट, एनसीईआरटी से थोड़ा अलग. मान लो ये हमारा हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट है. ऊपर के 2 एट्रिया, अपर 2 एट्रिया स्मॉलर देन लोअर 2 वेंट्रिकल्स. ये 2 एट्रिया है, नीचे के 2 वेंट्रिकल है, ये आपको तो पता ही होगा. और राइट साइड का राइट में एट्रिया
लेफ्ट साइड का लेफ्ट एट्रिया, राइट साइड का राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड का लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें 4 वॉल होती है, मतलब 5 होती है, एक इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर की वॉल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 4 तो बता दो। ये होती है ट्राइकस्पिड वॉल बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। ट्राइकस्पिड वॉल ये 3 कस्प या फ्लैप से मिलके बनती है। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल बीच में होती है बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, और इससे मिट्रल वॉल भी कहते हैं, मिट्रल वॉल। इधर होती है मतलब राइट वेंट्रिकल के नीचे, लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे सेमी लूनार वॉल, सेमी लूनार वॉल। ये हाफ मून शेप की होती है, इसलिए सेमी लूनार वॉल कहते हैं इसे। वो इधर यूस्टेचियन वॉल होती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यूस्टेचियन वॉल। अब हम देखेंगे आर्टरी। इधर मेन फंक्शन है, मतलब ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम आर्टरी और वेन करती है प्राइमरी। वेन का काम क्या है? वेन हमेशा ध्यान में रखिए, वेन का काम एक ही है, हमारे जो बॉडी पार्ट से मतलब टिश्यू से ब्लड हार्ट की तरफ लाना, वेन। टिश्यू से ब्लड बॉडी की तरफ लाना वेन का काम है। ट्रांसपोर्टेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू और बॉडी पार्ट्स टूवर्ड्स दी हार्ट के पास लेके आने वाली ब्लड को वेन और आर्टरी। ट्रांसपोर्टेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू different body parts means when transported blood from tissue or body parts towards the heart, मतलब हमारे बॉडी से ब्लड हार्ट की तरफ वेन लेके आती है, और आर्टरी का काम है हार्ट से ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट को लेके जाने का। इसमें एक एक्सेप्शन है, हम देखेंगे एक्सेप्शन एक ही है, वो हम बताएंगे। इधर भी एक्सेप्शन है, ये बाद में बताऊंगा मैं। इधर वेना क्या होती है? लार्जेस्ट वेन ऑफ ओवर बॉडी, वेना क्या हुआ? ये वेना क्या बोलते हैं? ये क्या करते हैं? वेन मतलब बॉडी पार्ट से ब्लड लाने वाली, इसे बोलते हैं सुपेरियर वेना केवा, इसे बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। सुपेरियर वेना केवा ऊपर के बॉडी पार्ट से ब्लड राइट एट्रियम की तरफ लाती है। इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर सुपीरियर का मतलब क्या? ऊपर, इन्फीरियर नीचे, सुपीरियर वेना केवा। वेन का फंक्शन बॉडी पार्ट से ब्लड हार्ट की तरफ आना, ऊपर से लाते हैं इसलिए सुपीरियर वेना केवा, नीचे से लाते हैं इसलिए इन्फीरियर वेना केवा। और ये राइट एट्रियम में है, और राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमें करना है ऑक्सीजनेटेड। तो फिर ये राइट क्या करता है? राइट एट्रियम से ब्लड नीचे आता है, राइट वेंट्रिकल में किससे आता है? ट्राइकस्पिड वॉल से। क्या आया? तो फिर यहाँ ये हमें ऑक्सीजनेट करना है। ऑक्सीजनेट कहाँ होता है? ब्लड ऑक्सीजनेट होता है लंग्स में, होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये 2 लंग्स है, मतलब जगह का मैं इसलिए छोटे निकाल रहा हूँ। राइट लंग, लेफ्ट लंग, राइट लंग, लेफ्ट लंग। तो ये पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या है? हार्ट से ब्लड दूर लेने का, वही काम कर रही है। ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है, राइट पल्मोनरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी
आर्टरी। राइट क्यों है? राइट लंग के पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही है और लेफ्ट लंग के पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही है। तो राइट लंग के पास राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट लंग के पास लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब एक आपको एक्सेप्शन बताने वाला था। ये क्या हुआ? आर्टरी हार्ट से दूर लेके जाइए, वो एक्सेप्शन है, लेकिन आर्टरी का काम भी एक है और एक फंक्शन है। आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करती है और वेन डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये एक्सेप्शन है। पल्मोनरी पल्मोनरी क्यों आए? पल्मोनरी इज रिलेटेड टू लंग्स, कार्डियक इज रिलेटेड टू हार्ट, रीनल इज रिलेटेड टू किडनी, ऐसा ही एक टर्मिनोलॉजी होती है। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया लंग्स के पास, यहाँ ऑक्सीजनेटेड होगा और यहाँ एक पल्मोनरी वेन्स होती है 4 छोटी छोटी। एक्चुअल में हार्ट के डिफरेंट है, लेकिन चेंबर में तो वही आती है। अब ये लाइट लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ है ना, लंग्स में क्या होने वाला है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने, एक फिक्स है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो हार्ट के बताना होगा। इस चेंबर का तो एक काम हो गया। अब ये लाइट एट्रियम से 2 मतलब और लेफ्ट एट्रियम से 2 यहाँ आता है। लेफ्ट एट्रियम में आते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ ना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ से आएगा? लंग से आएगा। राइट लंग से भी आएगा, लेफ्ट लंग से भी आएगा, और कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन आँख किसके थ्रू आने वाला है? पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि वेन का फंक्शन है डिफरेंट बॉडी पार्ट से लंग्स की तरफ आना, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन का फंक्शन है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करना, लेकिन ये क्या लेके आई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो एक्सेप्शन यहाँ आर्टरी में एक्सेप्शन क्या हुआ? नहीं, हाँ इधर वेन है, सॉरी, ये पल्मोनरी वेन है और ये पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी का एक्शन है, तो पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इधर एक्सेप्शन है और इधर पल्मोनरी वेन है, क्योंकि वेन का फंक्शन डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करना होता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही है। और आर्टरी का फंक्शन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही है। तो ब्लड आया यहाँ, अब आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि इससे 2 वेन आ रही है, इधर से भी 2 वेन आ रही है, ये दोनों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। किससे जा रहा है? वॉल, बाइकस्पिड वॉल। वॉल का मतलब क्या होता है? वॉल का मीनिंग है सिंगल डायरेक्शन में, मतलब यूनिडायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड, सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करती है। क्योंकि अगर हम ब्लड नीचे लाना है ना, तो ऊपर अगर जाएगा प्रेशर से, तो ऊपर जाने के लिए वॉल है ना, वॉल क्लोज हो जाती है, इसलिए वॉल का मीनिंग है सिंगल डायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड। वॉल का काम क्या है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, ये वॉल का काम है। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया था इधर लंग्स के पास, अब ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमें बॉडी पार्ट्स को देना होगा ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ होती है आओर्टा। आओर्टा मतलब लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी, मतलब एमसीक्यू भी आ सकता है, लेकिन ये पता होना चाहिए। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आओर्टा, ये लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी, इसे आओर्टा कहते हैं। ये क्या करती है? आर्टरी का काम है बॉडी, हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ ब्लड लेके जाना, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ है, तो ये हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है उसकी तरफ ब्लड लेके जाती है आओर्टा। समझा सबको? एक शॉर्ट में बताता हूँ फिर से। 4 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट, 5 वॉल्स,
ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, हाँ सेप्टम होते हैं, ये सेप्टम होते हैं 4, ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इधर होती है इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल, क्योंकि एट्रियल इंटर मतलब बीच में, इंटर दोनों के बीच में, इंटर एट्रियल क्योंकि दोनों एट्रिया है, तो ये होते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। नीचे होते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि दो वेंट्रिकल के बीच में, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, हाँ इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और यहाँ होता है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि एट्रिया है नीचे वेंट्रिकल है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इस सेप्टम को बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम इधर बोलते हैं, हाँ सेम ही एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम सेम ही आएगा ना, लेकिन ये है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो हम देख रहे थे कि वेन से सुपीरियर वेना क्या, इन्फीरियर वेना क्या, से डिऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा दोनों लंग्स के, किससे जाएगा, पुल्मोनरी आर्टरी, राइट लंग के पास राइट पुल्मोनरी आर्टरी से, लेफ्ट लंग के पास लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी से, और यहाँ होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड होगा, और ऑक्सीनेटेड होकर लेफ्ट एट्रियम में आएगा, किससे आएगा, पुल्मोनरी वेन से, एक्सेप्शन है ये पुल्मोनरी आर्टरी पुल्मोनरी वेन एक्सेप्शन ध्यान में रखो, आएगा इधर ऑक्सीनेटेड होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड इधर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और इस आवर्टा के थ्रू इधर सेमिलुनर वॉल्व है, इधर दो वॉल्व है, सेम ही नेम है इसका, मतलब सेमिलुनर वॉल्व, क्योंकि इधर भी ब्लड वापस ना जाए इसलिए वॉल्व होते हैं ना, तो इससे आउटरा से हमारे बॉडी अपर बॉडी पार्ट लोअर बॉडी पार्ट के पास ऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा ये। और हमें देखा हार्ट इज मेसोडर्मल ओरिजिन, हर कार्डियक मसल से बना होता है, वो क्लीन स्लैब फिस्ट मतलब ये हमारे हाथ की मुट्ठी इतनी साइज़ होती है, फीमेल में 250 ग्राम होता है, मेल में 300 ग्राम होता है, हमने तो सीखा। और सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, ब्लड वेसल की वेसल से, इसे वेसल से बोलते हैं, वेन्स आर्टरीज है, ब्लड वेसल से, कैपिलरीज होगी, वेन्यूल्स हो गई ना आपके, तो इससे तो ठीक है समझ में आया, तो समझ में आया तो अब नहीं, आपको हैंडराइटिंग अगर कुछ लग रहा होता तो कंसेप्ट समझना इम्पोर्टेंट है, आपको कंसेप्ट डेफिनेटली समझ में आया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। और ऐसे तुम्हें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए अगर कुछ होगा तो आप कमेंट में बता भी सकते हो, और हमारे इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब और लाइक करो नीट आयुर प्रेप चैनल को, इसमें आपको नीट रिलेटेड, अगर हम आयुर्वेदिक डॉक्टर है इसलिए आयुर्वेदिक रिलेटेड कुछ भी कंसेप्ट, एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड कुछ कॉलेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप कमेंट में बता सकते हैं, उससे हम वो आपकी कमेंट पढ़ के मैं आपकी डिमांड के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा अगले लेक्चर्स। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।